ठीक है, तो हम अभी पढ़ा रहे थे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में द लेयर बाउंड्री शुड बी चूजन इन द मिनिमाइज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलो, मीन्स कि जो भी इसका बाउंड्री है वो सारा अपने बाउंड्री के अंदर ही काम करता है। इसमें ऐसा ऐसा इंटरफेस लगा होता है कि वो बाउंड्री से बाहर उसको नहीं जाने देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ लेयर शुड बी लार्ज इनफ दैट distinct function need not be thrown together in the same layer out of necessity and small layer। मीन्स इसका कहना है कि जो भी हमारे पास लेयर है, जो भी हमारे पास जो बड़ा हमारे पास जो भी लेयर है उसके पास इनफ स्पेस या इनफ फंक्शन होता है। डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिफरेंट सब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से फंक्शन से मैच कर रहा है। सबके पास जो हम लोग डिफाइन किया, जो भी साइंटिस्ट इसको बनाया है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट काम है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है। कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक दूसरे से मिलता है सेम लेयर आउट ऑफ द नेसेसिटी। तो सीधा सीधी बोल रहा है कि इसके पास कोई ऐसा सिमिलर टाइप्स का प्रोटोकॉल नहीं होता है। इसके पास एक अलग सा, जैसे फिजिकल लेयर की बात करें तो ये एकदम बिट पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर की बात करें तो वो फ्रेम पे काम करता है, नेटवर्क लेयर के काम करें तो पैकेट पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो वो सेगमेंट पे काम करता है। देखिए कहीं से कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं, कोई बिट पे काम कर रहा है, कोई पैकेट पे, तो कोई फ्रेम पे काम कर रहा है। इसीलिए सारा का सारा प्रोटोकॉल डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। चलिए अब थोड़ा हम लोग और अच्छा जाते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लेयर इन ओएसआई मॉडल। इसमें देखिए ये हमारा सबसे एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है। उस डायग्राम को समझिए, कोई इसमें हमें नहीं लग रहा है कोई समझने में दिक्कत होगी। आप लोग अभी 2 मिनट के लिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम पूरा का पूरा एकदम कहानी बना के सातों लेयर के बारे में बता रहे हैं, तो एकदम समझ जाइएगा। हमारे पास सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास एक समझ लीजिए कि एक कोई कंपनी का सीईओ है, और सीईओ क्या करता है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। ये वो फ्रांस में है, इंडिया उसको डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है, या हम इंडिया में हमको फ्रांस भेजना है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपनी का हम सीईओ है, एप्लीकेशन लेयर पे बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर हम सीईओ है कंपनी का, हम हिंदी में एक लेटर बनाए या कंपनी का मेमोरेंडम बनाए और हम फ्रांस में कोई कंपनी को भेज दिए। अब फ्रांस वाला क्या है, वो तो फ्रेंच जानता होगा, ठीक है। और बहुत सारा लंबा डॉक्यूमेंट भेजे हैं हिंदी को, उसको भी पढ़ने के लिए उसके साथ हमको उसको हिंदी पढ़ने वाले को हायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम कोई हिंदी पढ़ने वाले को वहाँ नहीं भेजते हैं। फ्रेंच वाला उसको हायर करना चाहता नहीं है, तो अगर मेरा हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी वाले को हायर करना पड़ेगा, तो कोई उड़िया में भेजेगा, कोई कन्नड़ में भेजेगा, कोई तेलुगु, सबके लिए हायर तो करता नहीं रहेगा। इसके लिए एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, डाटा भेज दिया 4 से, तो उसका काम इतना ही है कि जो भी मेरे पास कोई लैंग्वेज है उसके साथ हम डाटा को भेज दिए, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन लेयर देख रहा है कि वो लोकेशन ट्रेस करता है, ठीक है, किस लोकेशन पे इसको जाना है। अब लोकेशन उसको ट्रेस करने के बाद वो बताता है कि अच्छा इसको फ्रांस जाना है, फ्रांस में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो फ्रेंच बोला जाता है। और उसके साथ-साथ जो हम डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसको उसका एन्क्रिप्शन करके भेजता है। मीन्स कि वो आगे चल के हैक ना हो जाए, आगे चल के डाटा रिलीज़ ना हो जाए, कोई ना पढ़ ले। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में हिंदी में लिख के भेज रहे हैं, तो कोई किसी का मैसेज पढ़ लेगा। आप भी किसी का फेसबुक हैक करके किसी का डाटा पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि वो इंग्लिश में है, इंग्लिश आप जानते हैं। अगर यदि वो 4 सब जो जो कंपनी था इंडिया में फ्रांस भेज रहा था और उसका डॉक्यूमेंट बीच में रिवील हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी को बचने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उसको इनक्रिप्ट कर देता है दूसरे किसी लैंग्वेज में। मीन्स 1 2 3 जैसे चाइनीज वाइनीज लिखता है तो कुछ लैंग्वेज में देखते हैं, इनक्रिप्शन वाला पेज पढ़िए, किसी भी लैंग्वेज में इनक्रिप्ट करके देगा आपको, कुछ भी लिख के। तो इनक्रिप्शन में किसी को समझ नहीं आता, वो हमको भी समझ नहीं आता, आपको भी समझ में नहीं आता, तो वो इनक्रिप्ट करके दे देता है। इनक्रिप्ट करता है उसके साथ, जैसे कि जिप फाइल भेज रहे हैं, तो जिप फाइल को खोलने के लिए क्या होता है, अनजिप का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो वो क्या करता है कि इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट के साथ की दे देता है कि आप जो भी कोई खोलेगा इसको, तो उस की से ही वो खुलेगा जो हम इसके साथ भेज रहे हैं, ठीक है। बीच में कोई हैक कर लिया तो ऐसा नहीं कि हैक कर लिया तो हैक करेगा, तो क्या होता है कि जिस डेस्टिनेशन पे आप की भेजिएगा तो उस डेस्टिनेशन पे की अलग पैकेट जाता है और उसके साथ वो जो डाटा है मेरा वो अलग जाता है।
ऐसा नहीं कि आप एक तो जाना है दोनों को सेम जगह पे और दूसरा वे से हम भेज दिए 10 मिनट के बाद भेज दिए, किसी भी कारण से थोड़ा डिले करके भेजे। ऐसा थोड़ी है कि हैकर क्या करे, हैकर किसी एक को पकड़ेगा, हैकर को थोड़ी पता है कि अरे नेटवर्क पे इतना डाटा ट्रेवल कर रहा है तो सबको पकड़ते जाओ, किसी एक को दो को वो पकड़ता है। इसके बाद आता है वहां से ये अपना इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन करके डाटा को भेज दिया। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन लेयर पे क्या होता है कि डाटा को हम भेजते हैं और पूरा का पूरा ये इंड टू इंड बात करता है। मीन्स कि सेशन लेयर हमें देता है 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट का टाइम। सेशन है तो पूरा का पूरा सेशन की बात करेगा, समझ गए। तो सेशन के बाद में क्या होता है, पेयर टू पेयर, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है कि ये हमें जो सेशन लेयर है वो बोलता है कि आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो बहुत अच्छा है, हम इसमें आपको डाटा पे हम टाइम लगा के भेजने देंगे। आप डाटा भेजो ठीक है, लेकिन हम उस पर टाइमिंग सेट करेंगे। टाइमिंग सेट मतलब क्या कि हम अगर यदि 5 मिनट में हम 5 मिनट का आपको टाइम देंगे, 5 मिनट में उसके पास नहीं पहुंचा तो हम उस डाटा का वैल्यू हम रिस्क नहीं लेते हैं, वो डाटा कहाँ गया। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर अपना काम कर दिया, प्रेजेंटेशन अपना काम कर दिया, लेकिन सेशन लेयर पे आकर रिस्क हो गया कि ये सेशन लेयर बोल दिया कि अब हम आप हमें टाइम बताओ कितना टाइम में आप डाटा भेज लोगे, वो बोला 5 मिनट में। अगर 5 मिनट में नहीं भेजे आप डाटा तो हम आपके डाटा को रिस्क नहीं लेते हैं, समझ गए। सेशन लेयर एक टाइम फिक्स कर दिया और बोला कि इतना टाइम में आपको डाटा को भेजना होगा। अब आइए टाइम फिक्स हो गया 5 मिनट में, तो आगे आइए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि जो बड़ा सा पैकेट था, समझ गए, जो 100 पेज या 400 पेज का एक पूरा फाइल था भेज रहा था, उस फाइल को एक साथ भेजेगा तो क्या इसमें गड़बड़ी क्या हो सकता है कि 10 MB का डाटा है, हमारे पास 2 MB नेट है, तो क्या होगा कि 2 MB जाया उसके बाद पैकेट फंस गया, पैकेट गया ही नहीं, आप पूरा 10 MB का एक ही फाइल है। तो हम उस पैकेट को छोटा छोटे पैकेट में तोड़ लेते हैं, समझ गए, छोटे छोटे सिगमेंट में तोड़ लेते हैं। सिगमेंट करने का मतलब थोड़ा पैकेट से थोड़ा बड़ा चीज होता है वो, मीन्स की 4 काम है तो 4 छोटे डिफरेंट डिफरेंट काम में तोड़ लिए। पैकेट में सिगमेंट में तोड़ने के बाद उस सिगमेंट को मान लीजिए 400 पेज का एक फाइल था, 400 पेज एक 100 पेज में उसको तोड़ लिए। आप उस पे हम जो एड्रेस था ट्रांसपोर्ट करने के लिए कि आगे जो जहां भेजना है उसको हम कहीं ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद वहां पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उसको हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए, ठीक है। वहीं पे उसको कहाँ भेजना है पैकेट में तोड़ के सारे पैकेट को छोटा छोटा एड्रेस हम दे दिए कि यहाँ इसको भेजना है। अब आइए कि ये नेटवर्क लेयर पे आया, तो जो सिगमेंट था उस सिगमेंट को और छोटे एड्रेस में हम तोड़ते हैं, ठीक है, पैकेट में उसको तोड़ते हैं या पैकेट लेवल पे हम काम करें। जो सिगमेंट आया छोटा है तो छोटा ही छोड़ देते हैं और उसको जो सिगमेंट है उसको हम पैकेट समझ के उस पे हम यहाँ पे क्या करता है ऊपर में हमको एड्रेस चिपका दिया कि इसको यहाँ भेजना है, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आने के बाद नेटवर्क क्या करता है उसको अपना आईपी एड्रेस भी देता है और सामने वाला का आईपी एड्रेस को वो वेरीफाई करता है, चेक करता है कि ये एड्रेस सही है कि नहीं, ये एड्रेस पे जाने वाला है कि नहीं, किस रूट से जाएगा नहीं जाएगा, वो सारा चीज चेक करता है नेटवर्क। नेटवर्किंग में नेटवर्क लेयर पे जाने के बाद वो रूट भी फाइंड, उसके पास अगर 10 रूट है तो सबसे शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करता है। क्यों शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करता है, क्योंकि ऊपर में सेशन लेयर बोल दिया है कि आपको टाइमिंग इतना ही हम देंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर बोल दिया कि ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेजना ही होगा आपको। नेटवर्क लेयर का काम है कि उस ऑर्डर को पूरे के रास्ते को मैपिंग करना, मैपिंग करने जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस रास्ते से उसको भेजना, समझ गए। इतना तक में अभी तक पैकेट खुला हुआ था, पैकेट सब ऊपर से क्या ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में आया, पैकेट बना, पैकेट पे एड्रेस चिपकाया और नेटवर्क लेयर बोला कि आप इस वे से चले जाओ, दूसरे ये रास्ता सही है शॉर्टेस्ट है, इस रास्ता से आप चले जाओ। अब डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि एड्रेस मिल गया, इसको सब चीज मिल गया। अभी डाटा लिंक लेयर पे क्या करता है कि वो जो एक फ्रेमिंग होता है वहां पे डाटा लिंक लेयर पे, तो डाटा लिंक लेयर उसको पैकेट को सब पैकेट जैसे ऊपर में जितना भी था मैं पैकेट में कन्वर्ट किए थे, उसको सेगमेंट में कन्वर्ट किए थे, उसको एक तरह के डाटा को एक पैकेट में बड़ा सा बंडल में पैक करके उस पर स्टाम्प लगाता है, मिस वेरीफाई करता है। ईरर कनेक्ट, ईरर जो भी इसके पास अभी तक कौन सा ईरर आया, कौन सा रास्ता से उसको भेजना है, समझ गए। डाटा लिंक लेयर पे फॉलो कंट्रोल और ईरर कंट्रोल चेक होता है वहाँ पे। ऊपर में इतना लेयर काम कर गया, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और सारा लेयर काम कर गया।
लेकिन पता चला किसी कारण से कोई एरर है तो डाटा लिंक लेयर उसी एरर को चेक करता है, समझ गए। अगर यदि उसके पास ऊपर में किसी भी चीज में एरर होगा तो डाटा लिंक लेयर बता देगा कि इसमें एरर है, इस एरर को पहले दूर करके लो तब हम भेजेंगे। लास्ट में स्पीड पोस्ट करने के लिए जाते हैं, क्या बोलता है वो जो स्पीड पोस्ट लेने वाला आता है, तो इसमें पिन कोड नहीं लिखा हुआ है, हम नहीं लेंगे, इसमें पिन कोड लिख के लेके आओ। डाटा लिंक लेयर का यही काम है, सारा चीज को चेक करता है, और चेक करने के बाद फॉलो कंट्रोल, ये तो हो गया एरर कंट्रोल, तब होता है फॉलो कंट्रोल। फॉलो कंट्रोल में उसी रास्ता से उसको भेजता है जो नेटवर्क लेयर उसको पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है। नेटवर्क लेयर बता दिया शॉर्टेस्ट पाथ चुन के देता है, इस रास्ते से ही आपको जाना है। डाटा लिंक लेयर उसी रास्ते पे भेजता है जो नेटवर्क लेयर उसको बताता है, इस रास्ते से भेजिए। अब फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, बिट बाय बिट काम करना। फिजिकल लेयर पे कोई काम नहीं होता है, वो सीधा सीधा डाटा लिंक लेयर का रूट लेता है, उसका पैकेट लेता है और वो चल देता है, उसको ट्रेवल करवा देता है लिंक लेयर उस पे, बाय थ्रू वायरलेस भेजिए, वायर भेजिए या किसी भी तरीका से उसको उस मीडियम पे ट्रांसफर कर देता है। उस मीडियम से लेने के बाद ये ट्रांसफर होने लगता है, समझ गए। किसी को इस सातों लेयर में कोई दिक्कत हुई, जिस तरह से इधर ये डाटा ट्रांसफर किया इसी तरह से ये रिसीव करते, ये फिजिकल लेयर पे आया, डाटा को वेरीफाई किया कि यही आना था। इसके बाद डाटा जो डाटा लिंक लेयर है ये सब पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में, मीन्स एरर चेक किया कि कोई आया तो कोई पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, उसका कौन रूट से आया, इस रूट से आना था इसी रूट से आया कि नहीं, तो ये डाटा लिंक लेयर चेक करता है। नेटवर्क लेयर पे चेक करता है कि अच्छा हम ये नेटवर्क लेयर क्या किया था, इसको यहाँ से रूट लिख के भेजा था और उसको देखा था कि अच्छा सही ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, तो नेटवर्क लेयर पे यही आया तो यही चेक किया कि अच्छा वही आईपी एड्रेस का है कि नहीं, वही रूट से आया है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन अपना यहाँ जो ये बताया था ट्रांसपोर्ट का रास्ता या जो चिपकाया था, यहाँ पे ये चेक हुआ कि ये चीज आया है कि नहीं। फिर टाइमिंग यहाँ यहाँ जैसे ही यह सेशन लेयर पे आया तो ये पूछ रहा है कि अच्छा ये जो आपको उधर से भेजा था 5 मिनट का टाइम दिया था, 5 मिनट में आप आए कि नहीं, अगर 5 मिनट में नहीं आए हो तो यहीं से रिटर्न कर देगा, 5 मिनट के बाद आए हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं है, उस पैकेट का कोई महत्व नहीं है, आप आए कि नहीं आए हम इसको एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। सेशन लेयर का काम है, जैसे यहाँ पैकेट पहुंचेगा ये इसको एक्नॉलेज कर देगा। अब इसके पास हम बोले कि ये फ्रांस में है तो यहाँ पे इसके पास एक की भी भेजा था फ्रेंच की, ये 1-2 मिनट होल्ड करेगा, इसके पास की आएगा, की से इस पैकेट को खोलेगा, जैसे ही खोलेगा इसको कन्वर्ट ट्रांसलेट करेगा फ्रेंच में और एप्लीकेशन लेयर पे जाकर रिसीवर को रिसीव हो जाएगा, उसको उस लैंग्वेज में वो पढ़ेगा। क्लियर, अभी तक में कोई डाउट? आप सब पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है लेयरिंग। अगर यदि किसी को डाउट है तो आप अभी पूछिए, आगे चल के पूरा पूरे लेयरिंग पे इसी पे हम एक एक चीज करके पूछेंगे, पूछना भी है, क्वेश्चन भी है मेरे पास बहुत सारा अभी, हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे भी। पूछेंगे इन द सेंस कि हम मौखिक नहीं पूछेंगे, आपके पास हम खोल के रख देंगे, आप खुद ही जवाब दीजिएगा उस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि द एक्सचेंज यूजिंग दी ओएसआई मॉडल। अब इसमें किस किस तरह से हम काम करते हैं, ओएसआई लेयर कैसे काम करता है, सिंपल से ऊपर में बताया ही। यहाँ देखिए लेयर ये बिट पे काम करता है, ये सॉरी फ्रेम पे काम करता है, ये पैकेट पे काम करता है। तो कौन सा लेयर कितना काम करता है, एक्सचेंज यूजिंग दी ओएसआई मॉडल मीन्स कि अगर यदि यहाँ से ये रिटेन में कोई हिंदी में लिख के भेजता है, यहाँ पे कुछ करता है, यहाँ पे कुछ करता है, सारा लेयर पे आते 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 यहाँ क्या कर देता है, यहाँ उस चीज को फिजिकल लेयर जो होता है सबसे लास्ट लेयर, उस डाटा को इनक्रिप्ट करते डिक्रिप्ट करते, जो भी सिक्योरिटी लगाना, मोहर लगाना, कुछ लगाना, एड्रेस डालना, ये डालना, सब चीज को लास्ट में आते आते क्या करता है, बिट में कन्वर्ट कर देता है। आपको बताया पता ही है, कंप्यूटर जो भी सिग्नल मेरा ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर वो डिजिटल में होता है, डिजिटल जो भी हमारा कंप्यूटर क्या पहचानता है, बाइनरी 0101। तो इतना तो हम बोल दिए, लेकिन लास्ट में आके उसको कोडिंग कर दिया 0101 में। 0101 में किया, उसके साथ यहाँ आईपी एड्रेस जोड़ दिया, यहाँ हेडर फुटर जोड़ दिया। हेडर मीन्स क्या, पोर्ट एड्रेस डाल दिया, मैक एड्रेस डाल दिया, किसको भेजना है, कहाँ से जा रहा है। हमारे पास मेल आता है, क्या क्या आता है, मेल के साथ उसका पूरा हिस्ट्री भी आता है, कौन भेजा है, कहाँ से भेजा है, कौन आईपी से भेजा गया है, किस स्पेसिफिक कौन सा नेटवर्क से भेजा। ये सारा चीज अगर देखना चाहे, अगर आप हैकिंग थोड़ा भी जानते हैं तो सब चीज आप देख सकते हैं कहाँ से आया है, वो उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कौन सा था, उस कौन सा लोकेशन से भेजा गया है, यही बता रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर वो मॉडल से मॉडल में
में भेज रहे हैं तो वो उसको सब चीज के साथ भेजता है। यहाँ देख रहे हैं 0 1, ये जो फिजिकल लेयर का काम ही है, जितना भी डाटा आएगा उसको बिट में कन्वर्ट करके तब उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, लेयर इन दी ओएसआई मॉडल। अब हम एक एक लेयर के बारे में अलग अलग से हम पढ़ेंगे कि एक लेयर कैसे काम करता है, दूसरा लेयर कैसे काम करता है, कौन सा लेयर पे हमको क्या पढ़ना है। देखिए तभी से हम बताए थे फिजिकल लेयर सबसे नीचे का लेयर था, लेकिन अब हम शुरू करेंगे फिजिकल लेयर से, क्योंकि फिजिकल लेयर सबसे स्मॉलेस्ट लेयर। बीट का बात कहाँ होता है, तो फिजिकल लेयर के पीछे देखिए बीट का बात क्या किए थे, फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे देखिए फिजिकल लेयर सबसे फर्स्ट लेयर हम मानते हैं, लेकिन देख रहे थे उल्टा। शायद 7 लेयर से शुरू करते हैं, अगर यदि बात करते हैं सबसे हैवी लेयर से आके हम आपको सबसे लो लेवल तक पहुंचा दिए थे, बीट में कैसे वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हम पहला लेयर पढ़ेंगे फिजिकल लेयर। चलिए फिजिकल लेयर कैसे काम करता है। फिजिकल लेयर काम करता है कि फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, ऊपर का देखिए कि ऊपर में लिखा हुआ है डाटा लिंक लेयर। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, तो डाटा लिंक लेयर कहाँ है, थोड़ा हम बैक आके आपको दिखाते हैं। ये देखिए डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से ऊपर है डाटा लिंक लेयर, इसीलिए ऊपर में हम दिखाए हैं डाटा लिंक लेयर। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा दिए डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर ऊपर का लेयर, इसके बारे में अभी बाद में अभी बात करना है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के बारे में, फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर का क्या काम होता है कि जो भी मेरा डाटा लिंक लेयर से डाटा आता है, या पैकेट आता है या फ्रेम आता है, उस सारे चीज को उस बिट में कन्वर्ट कर देना। और फिजिकल लेयर जो भी डाटा को पहचानेगा वो बिट में ही पहचानेगा। अब है कि पीछे देखिए 110 रेड में लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो अभी बोले कि नेटवर्क लेयर से होकर गुजरता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से होकर गुजरता है, तो उसके पास जो बिट में दिया वो बिट में कुछ ना कुछ तो वो और ऐड किया होगा हमारे मैसेज के साथ। मान लीजिए कि इसका 4 का शुरू का 4 लेटर है, मेरा मैसेज है, इसके बाद कुछ लेटर होगा इसका आईपी एड्रेस होगा, कुछ इसका मैक एड्रेस होगा, कुछ पोर्ट नंबर होगा, कुछ टाइमिंग होगा, कुछ एड्रेस होगा यहाँ का, कुछ एड्रेस होगा वहाँ का। तो ये सारे चीज को मिला के यहाँ से यहाँ तक में इसका अपना ही एड्रेस है, बस मेरा मैसेज इस 4 ही लेटर का है। समझ गए। तो ये फिजिकल लेयर क्या करता है, सारे चीज को कन्वर्ट करता है बिट में, और बिट को एक वायर के थ्रू या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करता है। क्लियर। अब चलिए थोड़ा करके हम एक एक लाइन पढ़ते हुए। द मेन टास्क ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट रो बिट ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। बताए कि इसका मेन काम ही होता है ट्रांसमिट रो बिट, जो भी हमारा ऊपर से डाटा आता है उसको बिट में कन्वर्ट करना और उसको कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रांसफर करवा देना। ठीक है, द डिजाइन इशू डील्स विथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल इंटरफेस एंड द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम बीच लाइन। देखिए इतना कहानी पढ़ेंगे तो होगा नहीं, अगर यदि आपको पढ़ना है तो वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा, बाद में हम शेयर करेंगे। तो बस इसका मेन थीम हम बता दिए कि ये फिजिकल लेयर का काम होता है डाटा को जो भी ऊपर से मेरा डाटा आएगा उस डाटा को बिट में कन्वर्ट करना। अब बिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको नेटवर्क पे ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, आप आगे चलकर हम ट्रांसमिशन मीडियम भी पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट हम एक लाइन में लिख के बताया। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट होप। ये इसका फिजिकल लेयर का मेन पॉइंट है। ठीक है, इसको याद रखिए। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट। इंडिविजुअल एक एक बिट करके वो डाटा को ट्रांसफर करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। आपको ये चीज दिखाया है कि यहाँ पे देखिए ये मेरा एक कंप्यूटर था और ये मेरा दूसरा कंप्यूटर था, और यहाँ से मीडियम के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले ये एक जगह, फिर ये ऐसा ऐसा करके बीट क्या राइट साइड से ट्रांसफर होना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पहले ये चला जाएगा बाद में ये जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले वो जाएगा जिसको वो पहले ट्रांसफर भेजेगा वही जाएगा। अगर मैसेज लॉस हुआ तो रिकनेक्ट करके रीट्रांसमिट फिर से करेगा उस मैसेज को। ठीक है, अब आइए फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर काम कैसे करते हैं। फिजिकल लेयर डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम।
अब ये है कि ऊपर से बोल रहा है ट्रांसमिशन मीडियम और जो मेरा डिवाइस है उसके बीच में ये एक इंटरफेस क्रिएट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो तो करता है, बिना इंटरफेस क्रिएट किए वो वायर में कैसे जाएगा, वायर में डिजिटल के रूप में कैसे जाएगा, जो भी डाटा मेरा ट्रांसफर करते जाते हैं एनालॉग या डिजिटल, लेकिन आजकल तो हमेशा डिजिटल मिल जाता है। इट डिफाइन द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड ईच सेकेंड, मीन्स कि अभी जो मेरा डाटा भी भेजते हैं उसको बिट पर सेकेंड, मीन्स हमें जो स्पीड होता है, जैसे कि हम पूछते हैं कि इंटरनेट का कितना स्पीड है, तुम ही लोग बताओ तुम लोग का इंटरनेट का स्पीड कितना है, किसी को पता है? कोई बोलोगे कि सर केबी में स्पीड आ रहा है, कोई बोलोगे सर बाइट में स्पीड आ रहा है, कोई बोलोगे सर एमबी में स्पीड आ रहा है। तो एमबी मेगा बिट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना एमबी डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इट डिफाइन द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट सेंड ईच सेकेंड, एक सेकेंड में कितना है आपका स्पीड है इंटरनेट का, ये कौन लेयर का बताता है? फिजिकल लेयर ही बताता है। इट परफॉर्म सिंक्रोनाइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक, इसका फिजिकल लेयर, ये सब चीज एक एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब लिखा हुआ है। ये सीधा सीधी आपसे पूछेगा नेटवर्किंग में कौन सा ऐसा लेयर है जो क्लॉक को मैनेज करता है, घड़ी को मैनेज करता है। देखिए फिजिकल लेयर है, इट परफॉर्म, तीसरा लाइन बहुत सारा अच्छा लाइन है ये, इट परफॉर्म सिंक्रोनाइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक। ये ध्यान रखिए, घड़ी में हम कंप्यूटर में बोल, कोई पूछ देगा सर हम लोग कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब बताइए सर कि उसमें घड़ी होता है, तो घड़ी को कौन सा लेयर पर वो डिफाइन करता है या सिंक्रोनाइज करता है, तो उसका आंसर होगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में जो कंप्यूटर में घड़ी होता है उसको मैनेज करता है। इट इज कंसर्न विद द कनेक्शन ऑफ डिवाइस टू द मीडियम, पहला है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बताइए पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करता है। टू डिवाइस आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए डेडिकेटेड लिंक। अब आप बोलिए सर डेडिकेटेड लिंक भी हो सकता है और वायर लिंक का मतलब हम बताए दोनों तरह का होता है, वायर और वायरलेस। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि वायर के थ्रू कनेक्ट होगा तभी डाटा ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है, वायर वायरलेस लिंक में दोनों आता है। मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ए लिंक, अच्छा पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट का सबसे पहले ही आपको बताए थे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर, इट इज कंसर्न्ड विद द फिजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो आपको भी पता ही है, ये भी फिजिकल लेयर भी होता है, सारे टोपोलॉजी पे काम करता है। इट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। अभी देखिए जो पहले बता चुके हैं सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स, ठीक है, तो ये जो भी डिफाइन करेगा वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में डाटा को हमको जा रहा है, उससे हम बात कर सकते हैं कि नहीं। अगर हाफ डुप्लेक्स है तो आप एक टाइम पे बात कर सकते हैं और एक टाइम पे उसको जवाब दे सकते हैं, डुप्लेक्स है तो दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, सिंप्लेक्स है तो आप ओनली उसको भेज सकते हैं डाटा या सुन सकते हैं डाटा एक टाइम पे, कोई एक ही काम एक टाइम पे नहीं, सिंप्लेक्स है तो एक ही काम होगा, सिर्फ इनपुट उसको दे सकते हैं, आउटपुट ले नहीं सकते, आप कुछ जान नहीं सकते उसका। नेक्स्ट है इट ट्रांसमिट बिट स्ट्रीम ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, हार्डवेयर यूज रिपीटर एंड हब। जो फिजिकल लेयर होता है, अभी यही बोल रहे थे क्वेश्चन, ये हम लोग के एसटीटी में अभी क्वेश्चन आया था कि कौन सा रिपीटर का यूज कौन से लेयर पे होता है, रिपीटर का यूज याद कीजिए, फिजिकल लेयर, इसे रिपीटर का यूज आपको हम बोले कि रिपीटर हब स्विच ये सब चीज का फिजिकल लेयर पे होता है। नेटवर्क लेयर पे यूज होता है राउटर का, और डाटा लिंक लेयर पे यूज होता है ब्रिज का। तो ठीक है, अभी इतना ही फिजिकल लेयर के बारे में याद रखिए। यहाँ पे रिपीटर यूज होता है और हब यूज होता है, हार्डवेयर यूज होता है, रिपीटर और हब फिजिकल लेयर पे यूज होता है। डाटा यूनिट बिट स्ट्रीम, इसमें किस डाटा पे, मीन्स अगर यदि हम बोले फिजिकल लेयर किस पे काम करता है तो ये बिट स्ट्रीम पे काम करता है। मेगा बिट पर सेकेंड, इसमें कभी भी किलो बाइट या एमबी नहीं होगा, बिट। क्यों इसमें बिट पे काम होता है, बिट स्ट्रीम क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें जितना भी डाटा होता है सबको वो बिट में कन्वर्ट कर देता है। इस सारे लाइन को याद रखिए कि इसमें क्या क्या होता है। मैं ये नहीं बोल रहा नेटवर्किंग है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको याद रखना होगा। जैसे कहानी बना के पढ़ा है तो उसे कहानी मेरा है एक और है, बताएंगे कि उसमें किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा हार्डवेयर किस पे यूज होता है। नेक्स्ट है इट डिफाइन द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, ये फिजिकल लेयर ही बताता है कि किसके थ्रू डाटा ट्रांसमिशन मीडियम यही बताता है।
हमको वायर के थ्रू जाना है, वायरलेस के थ्रू जाना है, या कौन सा, अगर यदि ट्रांसमिशन मीडियम चूज कर रहे हैं तो कौन से मीडियम के थ्रू हमको डाटा ट्रांसफर करना है। चलिए आगे आता है डाटा लिंक लेयर। ठीक है, एक एक लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। डाटा लिंक लेयर क्या करता है, डाटा लिंक लेयर का क्या काम, अभी आप बताए थे हम आपको कि डाटा लिंक लेयर जितना भी पैकेट आता है सब पैकेट पे वो अपना एरर चेक करता है, और एरर चेक करने के बाद उसको मार्क करता है सही कि हाँ इस पे कोई वो नहीं है, एरर नहीं है, और उस पर अपना एक मोहर लगा देता है। एट लास्ट सब सिग्नेचर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल सर के पास जाते हैं कि सर सारा सिग्नेचर चेक है, प्रिंसिपल सर लास्ट सिग्नेचर करके उसको लास्ट वेरीफाई करते हैं। वही है डाटा लिंक लेयर, सब चीज करके आएगा डाटा लिंक लेयर, उसको एरर चेक करेगा, एरर चेक करने के बाद अगर कोई एरर नहीं होगा तो वहाँ पे एक स्टाम्प लगा देगा कि ये चीज वेरीफाइड हो गया, इसको आप फॉलो करवा सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, तो ऊपर में देखिए लिखा हुआ है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से ही हम डाटा लिंक लेयर में आता है, और डाटा लिंक लेयर हमेशा फ्रेम पे काम करता है। देखिए यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, डाटा लिंक लेयर बोले ही आपको फ्रेम पे काम करता है। और क्या था इससे पहले फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर किस पे काम करता है, बिट पे। ये बहुत अच्छी चीज है, कौन सा लेयर किस पे काम करता है, तो ये काम करता है नेटवर्क लेयर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पैकेट पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर किस पे काम करता है, फ्रेम पे काम करता है। इसके नीचे आता है फिजिकल लेयर। अभी आपको पता है किसके कौन कौन से लेयर के बीच में आता है डाटा लिंक लेयर, तो नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में आता है डाटा लिंक लेयर। कौन सा स्थान है इसका, तो सेकेंड स्थान है इसका। अब चलिए इसका पढ़ते हैं और आगे। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप। मीन्स कि डाटा लिंक लेयर क्या करता है, ये फ्रेम जो भी फ्रेम है मेरा, आगे फ्रेम के बारे में आप अगर जानते हैं इतना तो एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में कैसे काम होता है। चलिए सीधा समझिए कि फ्रेम, डाटा लिंक लेयर फ्रेम पे काम करता है, और वो एक नोड एक होप से दूसरे होप पे डाटा को ट्रांसफर करता है। सब तो वही करता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करता है, और कोई कुछ कुछ प्रोसेस टू प्रोसेस करता है, कोई हॉप टू हॉप करता है, कोई बिट टू बिट करता है, कोई नोड टू नोड करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वन हॉप टू हॉप ये डाटा ट्रांसफर कर रहा है। पिछला क्या था, बिट टू बिट डाटा ट्रांसफर करता था। नेक्स्ट है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या है, टू क्रिएट एंड टू recognize frame boundary typical by the attaching a special bit pattern to the beginning and end of the frame। सीधा सीधी बात है कि फ्रेम में यहाँ पे आपको फ्रेम के बारे में जानना होगा, फ्रेमिंग कैसे होता है। तो फिर फ्रेमिंग जानिएगा तो उसमें सिगमेंटेशन पढ़ना होगा। सिगमेंटेशन क्या होता है कि बिट को खाली करना होता है, कितना बिट को अपलोड करना है, फ्रेम का कुछ हेडर होता है, कुछ फोटो होता है, कुछ इसका रिजर्व बिट होता है। इसके बारे में सीधा सीधी समझिए अभी कि डाटा लिंक लेयर में फ्रेम होता है, और फ्रेम पे डाटा लिंक लेयर काम करता है। और आगे और क्या काम करता है डाटा लिंक लेयर, तो एरर कंट्रोल। अभी हम बताए कि वो एरर चेक करके वो वेरीफाई करता है इसमें एरर नहीं है। टू सोल्व द प्रॉब्लम कॉल्ड बाय डैमेज, लॉस्ट और डुप्लीकेट फ्रेम। ये इस चीज को चेक करता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम में कोई कॉज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम डैमेज तो नहीं है, कोई छुप तो नहीं गया, हरा तो नहीं गया है, कोई डुप्लीकेट फ्रेम तो नहीं आ गया है। समझ गए, ये यही सब चीज चेक करता है। हम बता रहे हैं एरर चेक करता है, एरर चेक करने के बाद एरर वेरीफाई करने के बाद वो स्टैंप लगाता है कि ये एरर फ्री है, ये डाटा को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। एरर भी किसी भी तरीका का एरर, सर अभी तो आपके सामने क्या क्या एरर आया, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डैमेज। जिस कोई हम डाटा को पैकेट को भेजे हैं, वो पैकेट डैमेज है तो वो एरर आ गया। कोई पैकेट उसमें से गुम ही है तो वो लॉस्ट हो गया। डुप्लीकेट फ्रेम एक एक तरह का 2-3 फ्रेम आ गया तो वो डुप्लीकेट फ्रेम हो गया। फिर है फॉलो कंट्रोल। ये दोनों चीज हमेशा याद रखिए डाटा लिंक लेयर में, एरर कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल। फॉलो कंट्रोल में टू कीप ए फास्ट ट्रांसमिट फ्रॉम द ड्राइंग ए स्लोअर रिसीविंग डाटा। फॉलो कंट्रोल में क्या होता है, नेटवर्किंग का काम ही होता है, वो एक बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करके देता है फास्ट ट्रांसमिशन के लिए। कि मान लीजिए यहाँ देखिए हम बता रहे हैं यहाँ से यहाँ जाना है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, ठीक है, और एक ये रास्ता है। ठीक है, तो अगर यदि हम आप ही का बात करें तो आप किधर से ट्रांसफर कीजिएगा डाटा, किधर से जाइएगा, सिंपल सी बात है इससे जाइएगा। अगर ये रास्ता नहीं है तो इससे जाइएगा, क्योंकि इसके बाद ये छोटा रास्ता है। वही फॉलो कंट्रोल यही बताया, टू कीप ए फास्ट ट्रांसमीटर फ्रॉम ड्रॉइंग द स्लो रिसीवर इन डाटा। उसका आगे स्लो रिसीवर का बात छोड़िए, सीधा फास्ट ट्रांसमिशन का बात याद रखिए कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम एकदम शॉर्टेस्ट पाथ चूज करते हैं। फॉलो कंट्रोल उसको देख लेता है,
चूज करके कि अच्छा इधर से भेजेंगे तो मेरा डाटा एकदम अच्छा से जाएगा, तो हम इस बात को हम चूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसका मुख्य पॉइंट एकदम जो टॉप पॉइंट होता है उसके बारे में देख लीजिए। द डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट। पिछला में क्या था, वन नोड टू अनोदर नोड या वन बिट टू अनोदर बिट। ठीक है, इसमें है होप टू होप। ये चीज एकदम याद रखिए कौन से लेयर में किस तरह से डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, अब आइए होप टू होप डिलीवर क्या होता है। देखिए सबसे नीचे में क्या है, फिजिकल लेयर, होप टू डिलीवर। अब हमारे पास एक कंप्यूटर है, ए बी ई और एफ। ठीक है, हमारे पास इतना तरह का कंप्यूटर है और हमको डाटा भेजना है कहाँ, ए से लेके बी, बी से लेके ई, ई से लेके एफ। ठीक है, ये सारा 4 तरह का हमारे पास कंप्यूटर है। 4 तरह के कंप्यूटर में हमको भेजना है ए से लेके मान लो बी तक। ऐसा नहीं कि हम ए से लेके एफ नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, ए से लेके हम एफ भी भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया है होप टू होप डिलीवरी। यहाँ बताया नहीं गया ए से लेके डायरेक्ट ऐप तक भेजने का। आप ए से लेके ऐप भी भेज सकते हैं अगर यदि आपके पास रूट अवेलेबल हो तो। यहाँ पे क्या किया है, इसके पास देखिए यहाँ से यहाँ के लिए कोई रूट अवेलेबल नहीं है। क्यों, आपको इसमें देखना है, इतना में देखना है। कोई रूट बताइए यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। यहाँ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ एक राउटर लगा हुआ है। राउटर पे क्या है, बी कंप्यूटर है, समझ गए। यहाँ इस राउटर पे कौन है, ई कंप्यूटर है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से इस कंप्यूटर पे आने के लिए देखिए यहाँ से या तो इधर से आ सकते हैं, एक ही रास्ता ही है। तो आपको ए से लेके बी आना ही पड़ेगा। ए से लेके बी मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यहाँ आके बताइएगा अच्छा भैया आपका काम नहीं था यहाँ, हमको आगे बढ़ाओ। मीन्स आपके यहाँ हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं पैकेट, आप हमें आगे बढ़ाओ। जैसे हम अमेजोन से कोई पैकेट खरीदते हैं तो कोई हरियाणा से चलता है, कोई गुजरात से चलता है, कोई कहीं से चलता है, तो बीच में कितना मीडियम आता है, हम लोग ट्रैक करते हैं तो पता चलता है अच्छा पटना आ गया, अच्छा दरभंगा आ गया, अच्छा मुजफ्फरपुर आ गया। इस बीच में क्या है, यही है पटना, यही है दरभंगा, यही है मुजफ्फरपुर। ठीक है, लेकिन हमको आना है सीधा सीधी ए से लेके ई एफ पे। यहाँ पैकेट नहीं खुलेगा, यहाँ पैकेट नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके पास ऑथोरिटी नहीं है, की नहीं है खोलने का। की सिर्फ ये भेज रहा है पैकेट के साथ, इसके पास यही इस की को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पास भेजने के, डायरेक्ट भेजने के लिए कोई रूट, ऐसा रूट नहीं था, इसीलिए ये यहाँ से चल के इस राउटर के पास आया, इस राउटर से यहाँ चल, इस राउटर से देखेगा इस रास्ता में भी जाएगा, इस रास्ता में भी जाएगा। इसको कौन बताएगा कि तुमको इसी रास्ता में आना है, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या बताता है, शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। पहले बता देगा कि इस रास्ता में नहीं जाना, इधर भी तुमको एक रास्ता मिलेगा लेकिन इधर जाना नहीं, इधर जाओगे तो यहाँ आके फंस जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाना है। इसलिए इस रास्ता से ये ट्रेवल करेगा अगर इसके पास आना है। ठीक है, समझ गए बात। अब आते हैं डाटा लिंक लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जो उसका मुख्य पॉइंट होता है। द डाटा लिंक लेयर ट्रांसफर द फिजिकल लेयर। अच्छा, एक चीज हम इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। एक जो भी कोई सुन रहे हैं तो हम एक लिंक आपको दे रहे हैं, वो लिंक आज का लिंक है और उस पर आपको अटेंडेंस बनाना है। ठीक है, सब कोई सुन रहे हैं। यस सर। हाँ, ये लिंक पे आप अटेंडेंस बनाइएगा, ये लिंक रख लीजिए, ये शायद सब दिन के लिए ये लिंक हम रखेंगे। और आप, आपका नाम क्या हुआ, आप जो बोल रहे हैं? शिवम कुमार। शिवम कुमार, आप हमसे मिले थे ना एक बार आके कॉलेज में, आप ही बोले थे क्या कि यस सर। इंटरेस्ट बहुत है। चलिए आप ज्वाइन करिए, शुरू से अंत तक जो पढ़ते रहिए, अगर जहाँ भी प्रॉब्लम होगा सबके लिए, ऐसा नहीं कि हम शिवम कुमार को पर्सनली, शिवम कुमार शायद आके हमसे मिला था इसलिए हम इसका नाम ले रहे हैं। आप लोग में से जिसको भी पढ़ना है आप आके कभी भी हमसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी ये लिंक हम दिए हैं, इस जो भी लड़का आज क्लास किया है उसको बोल दीजिएगा अटेंडेंस बना लेने के लिए। ठीक है, ये अटेंडेंस ये कॉलेज वाला देखेगा डायरेक्ट। और दूसरी बात है कि आप उसमें जितना भी हम पॉइंट दिए हैं
तो आपको जब गेट की फॉर्म भरिएगा, समझ गए, तो उसमें पैसा भी रिइंबर्स करता है कॉलेज, तो उसमें ये बहुत फायदे करेगा कि ये गेट लड़का गेट का क्लास किया है और उसमें पैसा ज़्यादा अच्छा से रिइंबर्स आपका उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो अब लास्ट खत्म होगा अभी टाइमिंग, इसके बाद हम फिर कल शुरू करेंगे। ठीक, सुन लिया? यस सर। अभी तक में अगर किसी को क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये शायद 4 मिनट में खत्म हो, किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल हम नेटवर्क लेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर ये पीपीटी मिलेगा क्या? डेफिनेटली पीपीटी हम सारा जो भी हम चीज पढ़ा रहे हैं ना, आपको सब चीज मिल जाएगा। आप ये जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, इसमें कोई हम आपको दिखाए थे क्वेश्चन आंसर, शायद ये सातों लेयर खत्म यस होने सर। के बाद जो है, ये देखिए क्वेश्चन आंसर मेरे पास बहुत सारा है, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा लेयरिंग, समझ रहे हैं, सारा लेयर कवर किए हैं, लेकिन बहुत सारा लंबा टॉपिक है ये क्वेश्चन देखिए, मैं हम लगभग 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हमें अरेंज किए हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम आपसे एक एक करके आप भी बनाइएगा, हम भी बनाएंगे सेम टाइम पे। जैसे ही आप बनाए, पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर हम उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि यही क्यों होगा। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे कल नेटवर्क लेयर। टाइम पे आप ज्वाइन कीजिए, अगर यदि आपको सही बात है अच्छा लगता है तो आप दोस्त को बोलिए। अब वेरी बेसिक हम बता रहे हैं, कोई नहीं, बेसिक अगर क्लियर रहेगा, नेटवर्किंग में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, कुछ राउटिंग से हार्ड क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कहीं से हार्ड क्वेश्चन आता है। जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आप सर्च कीजिएगा नेट पे, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मेरे हाथ में इंजीनियरिंग एकेडमी का बुक भी खुला हुआ है, मेरी जी का भी बुक खुला हुआ है, हम सारे बुक से क्वेश्चन छांट छांट के ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको कोई आई थिंक बुक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखिए फिर लेक्चर को रिपीट करके बार बार अगर देखना है तो हम लिंक दे देंगे लेक्चर का, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूछिए, यस अगर सर। मैं तो क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट 2 मिनट टाइम बचा है, 2 मिनट में हम नेटवर्क लेयर शुरू करेंगे। नेटवर्क लेयर सबसे बड़ा लेयर है, ये सबसे अच्छा भी लेयर है, इसको हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा से हम पढ़ाए। और कौन है? सुप्रिया। ठीक है, तो अगर यदि वो लिंक को सर्कुलेट कर दीजिए ग्रुप में, ठीक है, जिसको भी अटेंडेंस बनाना होगा अपना, थोड़ा सा लेक्चर भी अपलोड कीजिएगा। हाँ, सब चीज़ हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे तो शायद कर देंगे यूट्यूब पे, अगर यदि आप लोग रेगुलर रहिएगा तो। ऐसा नहीं ना कि बीच में अगर यदि आपके लिए हम अपलोड कर दिए और आप लोग 1 महीना तक क्लास किए, इसके बाद छोड़ दिए, तो कोई और जो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करेगा उसके लिए गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर वो बोलेगा सर इतना दिन पढ़ाया, इसके बाद जब समझ में आने लगा तो पढ़ाना छोड़ दिए। अगर आप लोग रेगुलर रहिएगा तो हम जरूर यूट्यूब का लिंक देंगे, यूट्यूब पे सारा हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है रहिए, आप 5 कम से कम रहिएगा, तभी पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि पीपीटी बनाने में देख रहे हैं कितना मेहनत लगता है। तो आप लोग रहिए रेगुलर, हम क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए अभी आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ठीक, यस सर।